हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग का कल आईईओ का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। आइए तो फिर चेक करें कि हमारा कितना स्कोर आ रहा है। ये सेट बी है और क्लास 5 का है। जहाँ ज़रूरत होगी एक्सप्लेनेशन की उनको मैं एक्सप्लेन भी करूँगी। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए एक्सपर्टीज, 2 का ऑप्शन सी इनसाइट, थर्ड का इट, फोर्थ का आवर्स, फिफ्थ का डेसिफर्ड ऑप्शन ए, सिक्स का ऑप्शन बी क्विट। आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है यहाँ स्पेलिंग में। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी इमीडिएटली, 8 का सी देयरफॉर, 9 का ए जेन्युइन, 10 का बी मोर एंड देन, 11 का डी एंड द, 12 का अकॉर्डेंस, 13 ये रहा 13 का कंसीडरिंग, 14 ऑल्दो, 15 वेंस। यहाँ एक्चुअली आपको लग रहा होगा कि इस ऑप्शन में वेयर तो है ही नहीं, बट वेंस का मतलब भी होता है वेयर, इसलिए इसमें ऑप्शन वेंस सही है। 16 का ए विल बी, 17 का शैल हैव बीन वर्किंग, 18 का क्या मैंने ऑप्शन गलत, वो नंबर शायद गलत बोला, लास्ट था 17, 18 का ऑप्शन ए टिपिकली, 19 का ड्यूबियस। अब यहाँ आपको लग रहा होगा कि ड्यूबियस का मतलब क्या है। इसका ये मतलब होता है कि डाउटफुल। जब भी आप कोई बहाना बना रहे हैं और आपके पास ऐसा बहाना नहीं है बिल्कुल सटीक, तो आपको झूठ बोलेंगे तो वो डाउटफुल लगेगा सुनने वालों को, तो उसको बोलते हैं ड्यूबियस। ओके। 20 का इन्वॉल्व इन ऑप्शन ए, 21 एक एडवर्ब। यहाँ बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि इंटेंस एडजेक्टिव क्यों नहीं है, तो आपको यहाँ बहुत ध्यान देने की बात है कि इंटेंस जो यूज हुआ है वो वर्ब के लिए हुआ है। गेज, गेज मीन्स कंटिन्यूसली स्टेयरिंग समथिंग, तो जो वर्ब की क्वालिटी बताता है दैट इज एडवर्ब, सो डोंट मिस्टेक इट विथ एडजेक्टिव। 22 कंजंक्शन, 23 pulled Alina up, 24 D of the feathers flock together, 25 integrate, 26 admonish, admonish का मतलब होता है scold, scold, ठीक है, और इसका सिनोनिम है reprove। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है फ्यूजिटिव, और इसका आपसे एंटोनिम पूछा गया है तो वो होगा एंड्योरिंग ऑप्शन डी। डिटर्मिनेंट मीन्स कंक्लूजन, और ये जो है द स्टडी ऑफ राइटिंग वर्ड्स विथ प्रॉपर लेटर्स, एक इसको हम ऑर्थोग्राफी बोलते हैं, सो बी वेरी केयरफुल विथ स्पेलिंग्स। 30 एफिमेरल, that something anything that lasts for very short time is called ephemeral. ओके, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पैसेज सुन के बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आप सब ने टॉम एंड जेरी तो ज़रूर देखा होगा। तो ये तो बहुत ही आसान सा पैसेज था, इसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने इसका आंसर सही ही लगाया होगा। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। 31 बी, 32 सी, 33 सी, 34 ए, 35 बी, और नेक्स्ट पैसेज भी कार्टून के बारे में ही है, डिज्नीलैंड के बारे में। आप लोग तो ज़रूर कभी ना कभी डिज्नीलैंड घूमने ज़रूर गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि इसका भी आप लोग का सारा का सही होगा। फिर भी एक बार स्कोर चेक कर लेते हैं। 36 का सी, 37 का सी, 38 का बी, 39 का ए। यहाँ डॉर्मेंट, इसका आपको एंटोनिम बताना था डॉर्मेंट का। डॉर्मेंट का मतलब होता है जो कि शांति से बैठा रहे, ठीक है, ओके। काम, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा अराउज्ड, ओके। 39 और 40 का ऑप्शन ए, 41 बी,
जिंजर अप, जिंजर अप का मतलब होता है एक्साइटिंग। 42 का डी, हैव फॉरगॉटन। 43 का, ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था, ये आप सब लोग घर में फेस करते होंगे जब मम्मी कुछ ऐसा बनाती होंगी जो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता होगा, तो आपके दूसरे भाई बहन समझाते होंगे कि मम्मी को गुस्सा मत करो। तो यही जो क्रॉस द हेयर्स है ना, इसका मतलब होता है टू मेक समबडी एंग्री। ओके। 44 का, हाँ ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कोई है जो अपने कर्ली बालों से बहुत परेशान है। समबडी इज़ फेड अप विद हिज और हर कर्ली हेयर्स। मिसेज पॉल जो कि बहुत परेशान है, बट मिसेज बेकी शी इज़ डाइंग टू हैव दैट काइंड ऑफ हेयर। सो द फ्रेज दैट विल बी यूज्ड हियर, गिव माई आई टिथ। ओके। 45 इसमें होना चाहिए ब्लो स्मोक। ओके। ब्लो स्मोक और ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ये दो ऑप्शन काफ़ी क्लोज हैं। ओके। तो इसको आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा। वैसे मेरे हिसाब से तो ब्लो स्मोक होना चाहिए। अब आते हैं अचीवर सेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन था क्योंकि इसका एक एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का था। ओके। सो 46 का ड्रॉप्ड ऑफ, 47 का ऑल्दो, मीनवाइल, 48 ए, इसको मतलब रिगल, श्रेक। अगर आप लोगों ने श्रेक कार्टून देखा होगा तो आप जानते होंगे कि वो बहुत ही भारी भरकम वाला एक कार्टून कैरेक्टर है जो कि बहुत लाउड है। तो इसका आपको एंटोनिम बताना था, तो मफलर का मतलब होता है काम। बाकी तीनों जो इसमें ऑप्शंस हैं, उलूलेट, वेल और होलर, इसका मतलब होता है टू मेक लाउड साउंड। ओके। एंड 50 एलिस, बिकॉज नो वन वॉज लिसनिंग टू हिज वॉस ही बिगेन टू वॉसिफरेट। अगर आप लोग बहुत अगर केयरफुली सोते तो वोसी, वोकल, ये साउंड से रिलेटेड है, राइट। तो इसका ये मतलब होता है वॉसिफरेट, इसका सही आंसर होगा। आप अपना स्कोर चेक कीजिए। अगर आपका स्कोर 48 या उससे ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब आप सेकेंड लेवल के लिए जा रहे हैं। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ। सो ऑल द बेस्ट।